ब्राह्मणों की तो इतनी महिमा है। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान श्री राम ने भी ब्राह्मणों की महिमा गाई। अगर मैं इस पृथ्वी को, धरणी को धारण कर रहा हूं तो ब्राह्मणों की कृपा से ही कर रहा हूं। अगर मैं लक्ष्मी का वर्ण कर रहा हूं तो ब्राह्मणों की कृपा से। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, और इतना ही नहीं, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, मैं अजित बना हूं। मैंने बड़े बड़े राक्षसों पर विजय प्राप्त करी, तो मैं इसमें भी ब्राह्मणों की कृपा है। सच बताओ, अगर विभीषण ना बताते कि रावण के नाभि में अमृत कुंड है, तो क्या रावण की मृत्यु होती क्या? विभीषण के बताने पर रावण की मृत्यु हुई, रावण का उद्धार हुआ। तो भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, और विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ब्राह्मणों की कृपा से मेरा नाम राम पड़ा। इसलिए जब संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मण देवताओं का हम आदर करते हैं, क्योंकि लोग जब शादी विवाह करते हैं तो 25,000 रुपए ब्यूटी पार्लर को दे देंगे, 1 लाख रुपए हलवाई को दे देंगे, गेस्ट हाउस वाले को जितने मांगेगा उतने दे देंगे। और इतना ही नहीं, परमानेंट नहीं, सिर्फ सुबह तक के लिए। लेकिन जो रात्रि में पूजन कराते हैं, फेरे कराते हैं ब्राह्मण देवता, उनको 1100 रुपए देने के लिए 10 बार पूरा परिवार इकट्ठा होकर सोचता है कि देना चाहिए कि नहीं है। जिसने तुम्हारे वैवाहिक जीवन में, ग्रस्त जीवन में अपने मंत्रों के द्वारा उसमें खुशहाली डाली, अपने मंत्रों की शक्ति उस विवाहिक जीवन में प्रदान करी, तो सच बताओ वो ब्राह्मण के मंत्र क्या निष्फल है जो आप दक्षिणा देने के लिए सोच रहे हैं? ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं, ध्यान से सुन लेना। अगर आपने संतों को, ब्राह्मण देवताओं को नहीं मना पाया तो स्वर्ग के देवता कहते मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा। हैं? अब आपके मन में शंका होगी कि ब्राह्मण देवता क्यों हैं? देवता तो मंदिर में होते हैं, ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। शास्त्र आदेश करते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। लेकिन देवता फ्री नहीं हुए, देवता भी किसी ना किसी के अधीन है। कहते हैं मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। जब तक ब्राह्मण देवता मंत्र नहीं बोलेंगे तब तक देवता आपके उस वेदी पर, चौकी पर विराजमान नहीं होंगे, ध्यान रखना। और मंत्र बोलने का अधिकार ब्राह्मण को दिया है। जैसे ही ब्राह्मण देवता अपने मुख से मंत्रोच्चार करते हैं, उसी समय प्रभु दौड़े चले आते हैं और आपके उस वेदी पर विराजमान हो जाते हैं आकर। मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्र ब्राह्मणाधीन, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। अब तो समझ गए होंगे। अपने जीवन में ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। जिसके घर में ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते हैं, जिसके घर में संतों के चरण कमल नहीं आते हैं,
वो घर घर नहीं शमशान के बराबर होता है, ध्यान रखना। ना विप्रपादोदकम कर दमानी स्वाहा स्वधा वरस्तानी शमशान तुल्याणि ग्रहाणि तानि। ये मैं नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। जिस घर में संतों के चरण नहीं आए, ब्राह्मणों के चरण नहीं आए, वो घर नहीं, शमशान तुल्याणि ग्रहाणि तानि। इसलिए जीवन में जहां भी संत हो, जहां पर ब्राह्मण हो, वहां पर भगवान का, संत भगवान का, ब्राह्मण भगवान का सत्कार करना चाहिए। और संत का